तो इस सिचुएशन ध्यान रखें, अगर कोई बच्चा फंसा हुआ है तो बच्चे को लेके आएंगे आप सबसे पहले। इसी प्रकार से कोई भी आए तो ये पूरा ध्यान रखेगा। ये सारे एनसीसी वाले बच्चे और जो जवान है कम घायल है उसके हाथ पकड़ के आराम से ला सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने मेडिकल फर्स्ट एड पोस्ट लगाई हुई है, आप उसको वहां तक लेके पहुंचेंगे। उसके बाद हम लोग ऊपर से चले जाओ। चलो इनको देखो, सांस देखो, थोड़ा पीछे कोई नहीं रहेगा, अलग अलग रहिएगा। थोड़ी आवाज है तो बच्चे इधर नहीं चाहते उठानी नहीं है, जरूरत नहीं अभी इनका देखो श्वास आ रहा है। एक मिनट में हाँ बटो इधर। आप आराम से दोनों सारा लोग आराम से आराम से इसको फर्स्ट एड दबा किसके पास है? आराम से धीरे आराम से और चल शक्तिमान खन्ना अरे कैजुअलिटी सर शक्तिमान आराम से पट्टी बांधिए। चोट नहीं है, चेक किया जी, मेरा नाम रविदत्त है। मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ रेड क्रॉस ऑफिस में। मेरा काम फर्स्ट एड, होम नर्सिंग और जो दूसरी ट्रेनिंग्स है हमारी CPR है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इस टाइप की ट्रेनिंग देखना और देना मेरा काम है। मॉक ड्रिल की गई है, क्या क्या इसमें बताया गया? मॉक ड्रिल की गई है, इसके अंदर हर डिपार्टमेंट्स की ड्यूटियाँ बटी हुई थी। अब अपना काम था, हमारा जो काम था उसमें हमने देखा कि हमारे पास आठ कैजुअल्टी आई हैं। उसमें हमने जिस टाइप की उनको प्रॉब्लम रही है, हेड टू टो हमने पूरी बॉडी का निरीक्षण किया है। डायग्नोज करने के बाद, प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने के बाद हमने उनको फर्स्ट एड दिया है और उसके बाद उनको सेफली हमने ट्रांसपोर्ट किया है ताकि फर्दर उनका ट्रीटमेंट भी हो सके। युद्ध जैसे हालात होते हैं तो आप सब तैयार हैं? युद्ध जैसे हालात होते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल क्या है कि मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या मेरे पास बहुत सारे लेक्चरर भी हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, हम हमेशा हमारे पास जो आते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं और हमेशा कहते हैं कि जब भी किसी टाइप का कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई डिजास्टर आता है, तो आप जहाँ पे भी हैं वहीं पे आप रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दीजिए, जिस टाइप की भी कोई भी प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि हमारी सेंट जोन की ब्रिगेड्स भी रहती हैं जो कि स्कूल कॉलेज में रहती हैं, वो ब्रिगेड भी अपना काम करती हैं। पूरे देश में मॉक ड्रिल हुआ, सक्सेस हुआ, आज शाम को ब्लैकआउट होना है, क्या किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जो ब्लैकआउट होना है और जो मॉक ड्रिल की आपकी बात है, तो इसके अंदर मैं चाहता हूं कि मेरा तो संदेश भी है, गुजारिश भी है आम जनता से कि मैक्सिमम लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए हमें हमेशा ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार देखा गया कि इंसान मरना नहीं था, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज वो मर गया। सपोज कीजिए किसी को सिर में चोट लगी, वो आदमी बेहोश नहीं था, उसने बोला कि मैं ठीक ठाक चल लूँगा, लेकिन कुछ देर के बाद वो वहाँ से ब्लड रिस्क और गले में आ गया और उसको हॉस्पिटलाइज करा रहे, रास्ते में पता लगा कि उसकी हॉस्पिटल जाने के बाद उसकी डेथ हो गई। तो प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर फर्स्ट एड वहाँ पे दिया जाना जरूरी, क्योंकि हॉस्पिटल में उसका इलाज तभी हो सकता है जब वो जिंदा होगा। स्थिति के लिए तैयार है। सेना के साथ साथ आम लोगों की भूमिका क्या है? आम लोगों की भूमिका है, नंबर एक तो क्या है कि मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ हर जगह पे, एक अननेसेसरी भीड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काम करने के लिए अच्छा माहौल है। इसके अंदर वही लोग काम करें जिनको काम करने की नॉलेज है। बाई चांस किसी को स्पाइनल इंजरी है, स्पाइनल कोड वहाँ से जाती है,
स्पाइन से, हमारी रीढ़ की हड्डी से। अब बाई चांस किसी ने उसको गलत तरीके से हिला दिया, डुला दिया, तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड कट जाएगी, हो सकता है उसी की वजह से आदमी मर जाए, पैरालिसिस भी हो सकता है उसको। तो आम जनमानस से अपील यही रहेगी मेरी कि अगर उनको कोई काम आता है तो वो उस काम को करें। और दूसरा क्या है कि उनसे मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि वो हमें बता सकते हैं, हमें बुला सकते हैं, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के किसी भी गांव में बुलाएं, हम जाने के लिए तैयार हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग दे के आएंगे ताकि आपदा के समय में वो खुद भी बच पाएँ और दूसरों को भी बचा पाएँ। में किस तरीके से जनता को या सिविलियंस को अपनी रक्षा करनी है और साथ वालों की भी रक्षा और बचाव कैसे करना है। क्या क्या बताया गया है इसमें? अगर आपातकाल स्थिति हो जाती है तो आम जनता कैसे क्या करेगी? आम जनता को यही बताया गया है कि जब भी कोई भी इमरजेंसी आती है तो उस वक्त अगर मान लो कोई बम कोई भी हो चुका है, वारफेयर हो चुका है या डिजास्टर मैनेज हो चुका है, तो उस वक्त किस तरीके से किसी में मलबे में फंसे हैं या फिर बिल्डिंग में कैसे लोग फंसे हैं, उनको किस तरीके से रेस्क्यू करना है और उनको फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड की जाएगी। अलग अलग तरीके की इंजरीज हैं तो उनको उस इंजरी के हिसाब से पहले चेक करना है, उस तरीके से ही कैरी करके लेके आना है। अगर किसी की स्पाइन में इंजरी है तो उसको ऐसे ही नहीं उठा के ला सकते हो, प्रॉपर या तो आपको स्ट्रेचर बनाना पड़ेगा या फिर अपनी कमर का सहारा देके तब उसको उठा के लाना पड़ेगा। इसी तरीके से कोई अगर अनकॉन्शियस है तो उसकी ब्रीथिंग चेक करी जाएगी, अगर वो ब्रीथ प्रॉपरली कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको CPR कैसे देना है वो भी सिखाया गया है। और एक दूसरे की मदद कैसे करनी है, अगर आपके पास स्ट्रेचर नहीं है तो उसको कैसे बनाया जाएगा, एक दूसरे की हेल्प से दोनों हाथों को किस तरीके से पकड़ा जाएगा, या फिर अवेलेबल रिसोर्सेज जैसे आपके पास चद्दर है या जो भी है उसकी हेल्प से किस तरीके से उसको इंजर्ड को उठाना है, कैसे वहाँ पर तक पहुँचाना है, वो सब आज सिखाया गया। मॉक ड्रिल किया गया वो भी ऐसे वक्त में जब भारत ने पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी कार्रवाई की है, क्या ये संकेत कुछ हो रहा है? युद्ध जैसे हालात हैं? ये युद्ध जैसे हालात नहीं हैं, लेकिन इस वक्त हर सिविलियन को अगर कल को हो सकता है दूसरे कंट्री का हमें कुछ नहीं पता, वो किस मोमेंट में क्या अटैक कर दे क्या कर दे उसका हमें नहीं पता है, तो उसके लिए हर सिविलियन को, हर देशवासी को, हर सिटीजन को तैयार रहना पड़ेगा हर सिचुएशन के लिए। बॉर्डर पर काफ़ी तनाव है, अगर युद्ध की स्थिति होती है, घोषणा होती तो आम जनता के लिए किस तरह के दिशा निर्देश होने चाहिए? आम जनता के लिए यही दिशा निर्देश होंगे कि पैनिक ना होए, सबसे पहले कि बॉर्डर पे हैं तो वो संभाल लिया जाएगा। दूसरा, अपना बचाव कैसे करना है किसी भी सिचुएशन में, कम से कम मूवमेंट करनी है बाहर, और अगर बाहर हो मान लो 1% अगर एयर स्ट्राइक होती है तो उस कंडीशन में कैसे बचाव करना है, ओपन में हो तो नीचे ग्राउंड पे लेट जाना है, या फिर आपको जैसे इवनिंग में रात का समय हो तो आपको लाइट बंद करनी है, कोई भी आवाज़ नहीं करनी है, जिससे कि दुश्मन को ये पता ही ना चले कि यहाँ पर जो है लिविंग एरिया है, यहाँ पर लोग रहते हैं। इस तरीके से लोग उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर वो पैनिक ना हो तो आधी हेल्प हो जाती है, क्योंकि पैनिक में वो क्या होगा, ट्रैफिक कंट्रोल वो आउट ऑफ हो जाता है, भगदड़ में लोग मर जाते हैं। तो उसके लिए ही ये मॉक ड्रिल भी इसीलिए करवाई गई है कि जनता को शांत रहने की। स्थिति के लिए तैयार है आप लोग? बिल्कुल तैयार है।